हाय दोस्तों, गेट के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूप के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। पेश है पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वेश्चन तो पहले मैं समझाऊंगा नहीं, पहले आप मेरी वीडियो को पॉज करिए, 1 मिनट तक रुकिए और सोचिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सोच लिया? चलिए अब मेरी बारी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत पसंद है वाला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्रॉपर ड्राई रन बनाना पड़ेगा, तभी जाके इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें 3 मसले हैं। एक मसला है सिंपल सी का, एक मसला है C++ का, और एक मसला है ये आउटपुट का। तो अगर आप देखें तो C = A, तो इसका मतलब C के अंदर आपने A को इनपुट कर दिया तो C की वैल्यू A है। लेकिन जब C++ <Z, तो हालांकि पोस्ट इंक्रीमेंट है, लेकिन तुलना करने के बाद, जैसे तुलना करेगा क्या, A छोटा है Z से, सही बात है। तो तुलना करने के बाद ये क्या करेगा, तुलना करने के बाद C को 1 बढ़ा देगा, मतलब C क्या हो जाएगा, B। मतलब जब इस लाइन में पहुंचेगा तो ये क्या कर देगा कि यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू आएगी ना C की। ठीक है, अब आपको आउटपुट क्या चाहिए, अब आपको आउटपुट चाहिए A से लेके Z तक की वैल्यूज, मतलब द आउटपुट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम A। तो अगर मैं प्रिंट करता हूं C, तो C की अपडेटेड वैल्यू प्रिंट होगी। तो अपडेटेड वैल्यू क्या है, C की अपडेटेड वैल्यू है B। तो इसका मतलब B से तो हमें चाहिए ही नहीं आउटपुट। तो अगर B से चाहिए तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इसको हटा दीजिए, मतलब पहला ऑप्शन को हमने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हमने C++ रख के देखा कि अगर ये चाहिए तब क्या करेंगे। तो ये भी चूंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले तो C की अपडेटेड वैल्यू प्रिंट होगी ना, तो C की अपडेटेड वैल्यू क्या है, B। ये भी B से प्रिंट होगा, हालांकि B के बाद तुरंत C कर देगा, लेकिन बात तो स्टार्ट वही हुई कि A से स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो हम इसको कंसीडर क्यों करें, तो हटा दीजिए इसको भी। अब आइए C-1 पे। तो आपने C = A किया, C++ <Z, मतलब आपने कहा कि क्या C++, तो C++ का मतलब B। तुलना करेगा ये A से। ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तुलना करेगा किससे, ये तुलना यहाँ पे करेगा A <Z, सही बात है। लेकिन तुरंत जब इस लाइन से बाहर निकलेगा तो C में प्लस प्लस को एग्जीक्यूट कर देगा और C हो जाएगा क्या, C हो जाएगा B। मतलब यहां तक आते आते C की वैल्यू B हो चुकी होगी। तो अगर हम C में से, मतलब C की अपडेटेड वैल्यू में से घटा दे तो वापस A की वैल्यू आ जाएगी और प्रिंट होगा A। ठीक है, अब अगले इटरेशन में C की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, B। अब कह रहा है कि B <Z, सही बात है। अब B++ मतलब B की वैल्यू हो गई C। अब C में से एक घटा दें तो वापस क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो अब देखिए हमारा आउटपुट आना चालू हो गया, ABCD। तो अगर आप इसको C-1 को रख के देखेंगे तो आपका आउटपुट में वही आउटपुट आ जाएगा जो आउटपुट आपको चाहिए। तो समझिए, आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और C-1 इसका राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है C लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, मैं रन करा के दिखा सकता हूं, लेकिन रन करवाना यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है ड्राई रन, कि बिना सिस्टम पे रन कराए ड्राई रन पे आपकी प्रोग्राम का आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिस्टम पे तो सही आएगा ही आएगा अगर आपकी लॉजिक सही है तो। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 1 मिनट पॉज करिए और सोचिए, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। ठीक है, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। सोच लिया आपने? चलिए अब इसका ड्राई रन करके हम लोग देखते हैं। इसका ड्राई रन क्या होगा कि आपने कहा I = 3, I <15, I+= 3। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात समझाऊंगा कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा फॉर I = 1, I < 10, I++, और मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया कितना, मैंने प्रिंट कर दिया %d, I की वैल्यू। तो आप लोगों में से ज्यादातर लोग गेस कर लेंगे कि इसका आउटपुट क्या होगा। जाहिर सी बात है, इसका आउटपुट होने वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आउटपुट होने वाला है। ठीक है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूं तो क्या कंपाइल टाइम एरर आएगी? नहीं। क्या होगा फिर, जैसे ही मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूं इसका स्कोप यहीं पर खत्म हो जाता है, मतलब एक लाइन नीचे भी नहीं आता है। ठीक है, जब एक लाइन नीचे भी नहीं आएगा तो यहीं पे लूप पूरा चलेगी। तो लूप 1 से 10 तक तो चलेगी, फेल कब होगी, जब I की वैल्यू 11 होगी। तो जब I की वैल्यू 11 होगी तब क्या होगा, तब I जाकर के यहाँ प्रिंट हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे तो आउटपुट ऑफ दिस लाइन विल बी 11। ठीक है,
अगर ये बात समझ में आ गई तब आइए अब इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि यहां पर भी लूप के सामने क्या लगा है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर भी लूप के सामने लगा है सेमीकोलन। इसका मतलब है लूप का अप्रोच एक लाइन नीचे तक भी नहीं रहेगा। जब लूप खत्म होने के बाद जो वैल्यू होगी वही वैल्यू आई में प्रिंट होगी। तो अगर आप इसको ड्राई रन कराएं तो ये आई है, आई कोई प्रिंट करना है तो आई की शुरुआती वैल्यू कितनी है 3, 3 प्रिंट हो जाएगा। क्या 3 लेस देन 15 है, सही बात है, फिर प्लस 3 मतलब 6 हो गया। लेस देन 15 है, सही बात है। 9 लेस देन 15 है, सही बात है। 12 लेस देन 15 है, सही बात है। 15 लेस देन 15 है, नहीं, कंडीशन फेल। और जब कंडीशन फेल होगी तो आपके आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, आपके आउटपुट में सिर्फ प्रिंट होगा 15, क्योंकि सेमीकोलन के बाद जहां लूप फेल होगी वो वाली वैल्यू यहां पर प्रिंट हो जाएगी। तो इस लाइन का आउटपुट आएगा प्रिंटिंग ऑफ 15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। पढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई साहब, ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन है। आप चाहें तो 1 मिनट पॉज करके सोच सकते हैं। कंपैरेटिव आसान क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। अब इसका आउटपुट सोचिए, इसका तो आउटपुट मैच करना ही करना चाहिए। सोच लिया आपने? चलिए अब ये आप देखिए, यहां पर ये आई है और यहां पर है आपका आउटपुट। आई की वैल्यू शुरुआती कितनी है 1। तो आपने कहा कि i3 है क्या, नहीं, प्रिंट करो आई। तो आई को कितना प्रिंट किया 1 प्रिंट किया। फिर आई प्लस प्लस हुआ 2, क्या 2 3 है क्या, नहीं, 2 को प्रिंट करो। फिर 3, क्या 3 इक्वल टू 3, यस। अब कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू लूप के सीक्वेंस को इग्नोर कर देता है, मतलब नीचे की जितनी भी चीजें होंगी उसको छोड़ देगा और यहां से सीधा ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, तो इस बार आई प्रिंट नहीं होगा। फिर 4, आई इक्वल टू 3, नो, तो 4 प्रिंट हो, लेस देन 5 है। आई इक्वल टू 5, अब कंडीशन लगाया है आपने कि आई लेस देन 5, तो 5 लेस देन 5 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो देन द आउटपुट विल बी 1 2 एंड 4, द आउटपुट विल बी 1 2 एंड 4। सही है, होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई साहब, ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द माई फेवरेट क्वेश्चन। अब देखते हैं आपका फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। चलिए ठीक है, अभी इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं कट कर देता हूं। चलिए बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3, वीडियो को पॉज करिए, खुद से सोचिए। सोच लिया? चलिए अब हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन, पहली बात तो ये इसमें जवाब आता है कि क्या एक इसका सिंटैक्स सही है, तो मैं आपको श्योर करता हूं सिंटैक्स बिल्कुल सही है। दूसरी बात है कि ये ट्रेडिशनल लूप कैसे चलता है ये उसको समझाता हुआ एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले लूप में कंट्रोल कहाँ आता है, इस जगह पे आता है, सबसे पहले यहाँ पे आता है, इनिशियलाइजेशन वाली जगह है, तो सी प्रिंट किया इसने। यहाँ के बाद कहाँ भागेगा, यहाँ पे भागेगा नंबर 2, तो क्या प्रिंट करेगा ए। ठीक है, और फिर रिटर्न क्या करेगा 97, ए की इसका वैल्यू, तो 97 की वजह से कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। फिर नीचे आया 3, नीचे क्या प्रिंट हो रहा है टी। फिर यहाँ के बाद कहाँ भागता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, पॉइंट नंबर 4 आर प्रिंट किया। यहाँ से कहाँ जाएगा, वापस कंडीशन पे जाएगा ए। यहाँ से कहाँ आएगा, फिर से यहाँ पे आएगा टी। और आपको पता है कि इसके बाद ये लूप लगातार ऐसे चलती रहेगी, लूप, इसलिए तो इसको लूप बोलते हैं, है ना। इसका आउटपुट आएगा कैट रैट 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 रैट। दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आप समझ सकते हैं, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ये लूप बेस्ड, और इसका आउटपुट ही खास तौर से जो नए बच्चे होंगे उनको ये काफी सीखने को यहाँ से मिला होगा। हाँ, 3rd ईयर तक आके हो सकता है आप इसको गेस कर ले जाएं, और अगर आपने भी गेस नहीं किया तो आप एक लाइक तो बनता है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जो लोग पैसे देकर कोचिंग नहीं कर सकते वो कम से कम इसको पढ़ें और इससे उनको फायदा हो। ठीक है, हमारी इंसानी फितरत ये होती है कि जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करते, हम उस पर चुप रहते हैं, और जो चीज़ एक गलती मैं कर दूं फिर देखिए कितने कमेंट आते हैं। ठीक है, तो इसको बदलने की जरूरत है, ये इंसानी स्वभाव है। मुझे किसी इंडिविजुअल से शिकायत नहीं है, लेकिन अच्छा होगा कि अगर हम लोग इन चीज़ों को स्प्रेड करें तो अच्छी चीज़ें और बढ़ें। मेरी कोशिश है एक ऐसा माहौल बनाने की जो हमें हर जगह पे
प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड, कंसेप्ट ओरिएंटेड, कैरियर ओरिएंटेड सोचने पे बाध्य करे, ना कि फालतू की चीज़ों में हम उलझे रहें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से एक आसान क्वेश्चन है और आप इसको देख सकते हैं। तो आई की वैल्यू 1 है, कामा j इक्वल टू 10 है, i लेस देन 6 है, प्लस प्लस i है, माइनस माइनस j है। इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है खासतौर से नए बच्चों को कि क्या हम मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, क्या हम मल्टीपल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगा सकते हैं। जी हाँ, लगा सकते हैं, कर सकते हैं, ये सिंटैक्स अलाउ करता है। ठीक है, इसमें कोई सिंटैक्टिकल एरर नहीं है। अब आते हैं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 10 है और पहले 1 10 प्रिंट करा रहा है, बिल्कुल सही है। फिर i प्लस प्लस हो गया मतलब i हो गया 2, j माइनस माइनस मतलब हो गया 9, तो अगला आउटपुट भी 2 9 है। एक ही है जो बिल्कुल क्लोज टू मैच है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस था नहीं, आसान क्वेश्चन है, बस ये सिंटैक्स अगर आप जानते हैं तो कोई समस्या नहीं। तो होपफुली ये पूरी जो 5 क्वेश्चंस की जो लिस्ट है लूप की आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और एक ऐसा माहौल बनाएं जिस माहौल में हम कैरियर ओरिएंटेड सोचें, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सोचें और फालतू के डिस्कशन से दूर रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।